हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन में हम और आप भारत के खिलाफ एक नई साजिश पर बात करने वाली हैं। ये साजिश क्या है? तो हमारे विरोधी देश चाइना ने नेपाल में एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया है। नेपाल में एक नई सड़क बिछाने जा रहा है, वो भी ये सड़क नहीं, रेलवे सड़क बिछाने जा रहा है, जिसके माध्यम से वो भारत की सीमाओं तक पहुँच सकता है। तो चलिए आज के सेशन में इसके बारे में पूर्णतः डिस्कशन करते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या इसके निगेटिव परिणाम हो सकते हैं या पॉजिटिव परिणाम हो सकते हैं, इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेपाल में अभी हाल ही में नई सरकार बनी है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहाल प्रचंड। तो इनकी नई सरकार बनी और ये चाइना का फेवर इस समय ज़्यादा ले रहे हैं। इसके पहले थे केपी शर्मा ओली, जो भारत के फेवर में थे और इनका जितना भी ट्रेड होता था भारत से अधिकतम होता था। लेकिन जब से सरकार बन गई है नई सरकार प्रचंड जी की, तो ये चाइना का फेवर ज़्यादा लेने लगे और चाइना की तरफ इनका झुकाव बढ़ गया है। तो चाइना क्या करता है, इन्हें अपनी तरफ करने के लिए इनके 5 ट्रक को अपनी सीमा पर जाने देता। 3 साल से बॉर्डर बंद था, लेकिन अब खोल देता जब से इनकी सरकार। तो इनके माल लदे हुए 5 ट्रक अपनी सीमा में जाने देता है। तो इससे क्या होता है, जो नेपाल है वो थोड़ा फेवर चेंज कर रहा है और वो चाइना की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए उसे पहले कुछ देना पड़ता है। तो चाइना और नेपाल के बीच एक नया समझौता हुआ है। तो चाइना जिसके जरिए नेपाल में एक रेलवे ट्रैक बिछाएगा, वो भी कुल होगा 599 किलोमीटर का, जिसमें से 72 किलोमीटर नेपाल के अंदर होगा, बाकी चाइना का जो क्षेत्र पड़ता है तिब्बत, उस पर बनेगा। तो इसमें जो खर्चा होने वाला वो बहुत अधिक है और इस पर जो खर्चा आने वाला है $8 बिलियन का। तो नेपाल की जो इकोनॉमी है वो इसे शायद नहीं उठा पाएगी। नेपाल की जो सरकार है इसे अपने बल पर नहीं कर सकती। तो इसके लिए जो नेपाल की सरकार है चाइना से कमर्शियल लोन लेगा, लेकिन लोन लेने के बाद चाइना क्या करेगा, इस पर दबाव डालेगा। कैसे? जैसे आज से लगभग 1 वर्ष पहले इसने श्रीलंका का एक पोर्ट 99 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले श्रीलंका ने इसे ऑफ़र दिया था कि हमारे यहाँ आइए और हमारा पोर्ट बनाइए, आधुनिक करिए, और यहाँ पास आधुनिक होने के बाद जितना भी पैसा होगा हम तुम्हें दे देंगे। तो उसमें क्या हुआ, चाइना ने तो आधुनिक कर दिया, लेकिन उसका जो पैसा था वो अदा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से श्रीलंका ने उसे 99 वर्षों के लिए लीज पर चाइना को दे दिया। लेकिन अगर श्रीलंका चाहता तो उसे बचा सकता था, क्योंकि कोई भी देश का जहाज़ अगर वहाँ से होकर गुजरता तो उसे कुछ ना कुछ रेवेन्यू या टैक्स मिलता, जिसकी वजह से वो उसे अदा कर सकता था। हमारा पड़ोसी देश नेपाल वो पूर्णतः चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ और वो दुर्गम इलाके में आता है, जिससे वहाँ आने जाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और आसानी से जाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये हिमालयी इलाका है। तो चाइना ने एक नया दांव खेला, वो भी भारत के। तो भारत की इसमें हानियाँ क्या हो सकती है, क्योंकि भारत और नेपाल का जो व्यापारिक समझौता बहुत अच्छा चल रहा है, या कहें भारत और नेपाल के बीच जो व्यापारिक संबंध है बहुत अच्छे। अगर भारत का व्यापारिक देश की बात करें तो जो नेपाल है वो 11वें नंबर पर आता है, जिनसे भारत अधिकतम व्यापार करता है। अगर चाइना के साथ इसका व्यापार होगा तो भारत की इकोनॉमिक्स पर इसका असर पड़ेगा। इसके साथ साथ भारत की सीमा के लिए भी एक खतरे का सूचक है ये। क्योंकि जो चाइना है अगर रेलवे ट्रैक बिछा लेता तो भारत की सीमा तक आसानी से आ सकता है और हमें चारों तरफ से घिर सकता है। क्योंकि देखिए, इसने श्रीलंका में एक पोर्ट ले लिया, इसके साथ साथ अब नेपाल में भी आ जाए और पाकिस्तान में तो है ही, अफ़गानिस्तान भी पहुंच चुका। तो ये भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है ताकि भारत का जो व्यापार है उसे रोक सके। लेकिन भारत और नेपाल के बीच जो व्यापार होता था बहुत अच्छे तरीके से होता था कि भारत के साथ वो 7.76 बिलियन का व्यापार करता था। मतलब भारत से 7.76 बिलियन का वस्तुएं खरीदता था, भारत उससे केवल 805 मिलियन का खरीदता था। हमें जो पैसा आता था अधिक आता, लेकिन हम खरीदते कम का थे। इसके बाद जो ज़्यादा यहाँ पास पैसा आता था उसका उपयोग भारत दोबारा वहीं करता था। वहाँ पास जितने भी निर्माण की वस्तु से रेलवे हो गई, सड़कें हो गई, इनका निर्माण करवाता रहता था। लेकिन चीन क्या करेगा, अब धीरे से वहाँ बना रहा है, बनाने के बाद क्या करेगा, प्रेशर करेगा और नेपाल की इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो पूरा पैसा अदा कर सके। $8 बिलियन बहुत अधिक पैसा होता है। तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे करके उसको कब्जिया लेगा, मतलब उस पर कब्जा कर लेगा और उसे ले लेगा।
जिसके बाद वो भारत की सीमा पर आसानी से आना चाहता है। इसके साथ साथ पर्यावरण को भी खतरा है। नेपाल एक हिमालयी देश है। इसके साथ साथ हिमालयी देश वो होते हैं जो हिमालय पर स्थित हैं, मतलब जो हिमालय के ज़्यादा पास स्थित है, और यहाँ पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इस पर बुरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि जो हिमालय एक नवीन पर्वत है, इसके साथ साथ इसे कहा जाता है मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, जिनका निर्माण कंटिन्यू हो रहा है। तो जो हिमालय उसका निर्माण कंटिन्यू हो रहा, मतलब ये धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो जब ऊंचाई बढ़ती तो प्लेटें आपस में बढ़ती हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर ऊपर से कोई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो इससे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। निगेटिव प्रभाव का मतलब जब ऊपर से रेलवे लाइन बिछा जाएगी तो प्रेशर से उसे दबाया जाएगा ट्रैक बिछाने के लिए। तो दबाने में क्या होगा, जो नीचे नई सतहें वो आपस में जब टूटेंगी, टूटने से वहाँ भूकंप बहुत तेज़ आ सकता है, जिसका नेपाल के साथ साथ भारत को भी नुकसान हो सकता है। और भविष्य में, क्योंकि जो नेपाल आता है ये भूकंप रेड जोन में आता है और यहाँ भूकंप ज़्यादातर आते ही रहते हैं। तो आज के वीडियो में हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर